लेकिन सबसे पहले जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया जो है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे। ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं। इंडियन आर्मी को मिलने वाला एक नया टैंक और इस टैंक का नाम है जोरावर। और इसमें 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार खरीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। इंडिया के पास पैसे ज्यादा हैं, दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव बेटर कॉन्टैक्ट्स, उनकी रिलेशनशिप। अब ये नए टैंक की जरूरत भारतीय सेना को क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण क्या थे और ये नाम आया कहां से? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम नहीं है जोरावर? 2019 में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। पाक अफवाज की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हो रहा, इसके बावजूद के रुपए की कदर में कमी हुई। फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं है क्या कुछ। क्योंकि अगर आप देखें कि जो अमेरिकन प्लेन्स हैं वो तो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। हम मुकाबला किससे कर रहे हैं? अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। अमेरिकन की भी सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, सैंक्शंस भी हैं, ले भी नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है वो ये कह देता है कि पाकिस्तान को आपने नहीं बेचना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सीमा पर आंख कड़ाए दुश्मन देशों की अब खैर नहीं है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इस साल अप्रैल में भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट टैंक जोरावर को भारतीय सेना को सौंप सकता है। डीआरडीओ ने टैंक का विकास प्रशिक्षण पहले ही शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि अपने नए इंजन के साथ लाइट टैंक हमारे विकास सह उत्पादन भागीदार सुविधाओं में शुरू हो गया है। टैंक को 100 किलोमीटर से अधिक तक ले जाया गया है और इस साल अप्रैल तक इसे भारतीय सेना को दिए जाने की उम्मीद है। इस हल्के टैंक को जल्द सीमा की निगरानी के लिए भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि नए इंजन के साथ हल्के टैंकों को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलाकर टेस्ट किया गया। डीआरडीओ कंपनी अपनी साझेदार लॉसन एंड टर्बो के साथ मिलकर हल्के जोरावर टैंक का उत्पादन कर रही है। इस हल्के टैंक को पहले रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर प्रशिक्षण के बाद दिसंबर तक भारतीय सेना को सौंपा जाना था, लेकिन जर्मनी से इंजन आपूर्ति में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई। और इसका जारी बात है अब चाइना जो है, इंडिया जो है, हो सकता है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे। क्योंकि ये अगर इफ इंडिया लूजेस टैक्टिकल एयर सुपीरियरिटी तो जारी बात है इंडिया को ये एक चैलेंज होगा। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये स्टेल्थ वॉर प्लेन है, ये मैं आपको बताना भूल गया कि दिस इज द स्टेल्थ वॉर प्लेन। और ये डेफिनेटली दैट विल फोर्स इंडिया टू गो फॉर द फर्दर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयर फोर्स। और जैसे मैंने पहले कहा कि F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया ज़रूर लेगा। मुझे याद है कि अमेरिकन भी आपको पता है टफ हैं, बड़े नेगोशिएटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता हो कि यूएई लेना चाहता था लेकिन नहीं ली है उन्होंने, बिकॉज उसके ऊपर उन्होंने बड़ी कोई उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बड़ा अजीब सा उनके लिए, और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं ले रहे। ठीक है, इंडिया सुनने में आया लेना, लेकिन इंडिया और यूएई दोनों वहाँ चले गए। ठीक है जी। सो ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये पाकिस्तान की जो एक्विजिशन है, एक तो जारी बात है बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हमारा इंडिया पाकिस्तान और चीन का कॉमन एडवर्सरी है। इंडियंस भी यही कहते हैं, लेकिन चाइनीज़ ये बात मानने को तैयार नहीं है और चाइनीज़ इसको किसी जगह पे रिफ्लेक्ट करने को भी तैयार नहीं है। और हमारे लोग बड़ा कहते हैं जी जॉइंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिया से थ्रेट आ रहा है। आई डोंट सी कि चाइनीज़ इसको सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम इंडियंस को खुद ही देख लेंगे, हमें वो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है उस हवाले से। सो ये इंडिया F-35 लेगा। ठीक है जी। अब वो जो है एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। मतलब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? ठीक है जी। अब FC-31 जो है इसको कहा जाता है, इसको रेफर किया जाता है एज ए J-31 और J-35,
और इसको चाइनीज नहीं कहते J-35, ठीक है जी, एन इक्वलेंट टू F-35 चाइनीज नहीं मानते, लेकिन कहा जा रहा है इसको, इस हवाले से बात की जा रही है। और ये पाकिस्तान के लिए जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चाइना चीज़ें दुनिया को नहीं बेच रहा लेकिन पाकिस्तान को बेच देता है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो ट्रस्ट है पाकिस्तान के साथ उनको, दूसरा वो समझता कि ठीक है मार्केट टेस्ट करने के लिए ट्रस्टेड पार्टनर है। वो ट्रस्टेड पाकिस्तान इसलिए पार्टनर है इंडिया चाइना का बिकॉज पाकिस्तान जो है उनको पता है कि इंडिया इनके लिए वाकई एक खतरा है। सो दैट इज़ वाई द चाइनीज थिंक कि यस, ठीक है जी। और इंडिया और चाइना के आपस में मिसाइल हैं, पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो है वो मिसाइल हैं। तो जैसे मैंने कहा कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि ये अगर पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर मिल गया तो इससे एक पाकिस्तान को सबकत हासिल हो जाएगी, बिकॉज इंडिया डजंट हैव द स्टेल्थ कैपेबिलिटी, स्टेल्थ फाइटर नहीं है, लेकिन वो ले सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है वो ज़्यादा जल्दी ले सकते हैं पाकिस्तान से। उसकी वजह ये है कि आज अगर वो अमेरिकन से डील करना चाहें तो अमेरिकन भाग के इंडियंस को F-35 देंगे, क्योंकि अमेरिकन को पता है कि एक तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, दूसरे चाइना के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि अपनी मिलिट्री हार्डवेयर, मतलब दैट्स हाउ यू डू, द ग्रेट पावर्स enjoy इनसिक्योरिटी ऑफ अदर कंट्रीज। सो जो इंडिया की इनसिक्योरिटी है वो भी तो एक चीज़ है, पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी को मे बी चाइनीज इंजॉय कर रहे हो, इंडिया की इनसिक्योरिटी को अमेरिकन इंजॉय कर रहे हो, और दोनों ये समझते होंगे कि भाई ठीक है इंडिया को भी इनसिक्योर रहने दो और पाकिस्तान को भी इनसिक्योर रहने दो। सबको जो है वो ये इनसिक्योर रहेंगे, जितना ज़्यादा इनसिक्योर रहेंगे दैट इज़ गुड फॉर अस, ठीक है जी। सो पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी राफेल के हवाले से काफ़ी काम कर चुका है। अब इंडिया टेक्निकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा बन के एक, जिसे कहते हैं ना, एक ब्लॉक का हिस्सा बन चुका हुआ है। हम कई दफ़ा ये कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री किसी कंपोनेंट का हिस्सा नहीं है, किसी चाइना के कोई ऐसे मिलिट्री अलायंस का या ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन द वेस्टर्न वर्ल्ड कंसिडर्स के पाकिस्तान एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री एलाय है चाइना का। इंडियन आर्मी को मिलने वाला एक नया टैंक, और इस टैंक का नाम है जोरावर। ये नए टैंक की जरूरत भारतीय सेना को क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण क्या थे, और ये नाम आया कहां से? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम नहीं है जोरावर? लगता नहीं है किसी बड़े लड़ाके का, बड़े वॉरियर का नाम है। बात तो सच है दोस्तों। डोगरा फौज का जनरल जोरावर वो जनरल था, डोगरा साम्राज्य का, जिसने तिब्बत की खिड़कियां खड़का दी थी और तिब्बत में उसने डोगरा साम्राज्य का झंडा लहरा दिया था।